वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 38 देखते हैं। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर permitted by justice, social, economic and political, and to minimize inequality in income, status, facilities and opportunities। ये है आपका आर्टिकल 38, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंडर में है। फिर आता है आपका आर्टिकल 39। तो टू सिक्योर पहले है द राइट ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। फिर है द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द गुड कॉमन गुड। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। चौथे नंबर पे है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन। 5वें नंबर पे है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये है आपका आर्टिकल 39। फिर है 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। आर्टिकल 41 है इसमें to secure right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement। आर्टिकल 42 की बात करें to make provision for justice and human condition for work and maternity relief। आर्टिकल 43 है to secure a living wage, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all workers। आर्टिकल 43A है to take steps to secure participation of workers in the management of industries। and article 47 है to raise the level of nutrition and the standard of living of people and to improve public health। ये हैं आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। फिर इसमें आता है आपका गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, अब तक हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल देखा था, अब गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल 40 से स्टार्ट होता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and endow them necessary powers and authority to enable them function as a unit of self government। फिर है आर्टिकल 43 to promote cottage industries on an individual and cooperation basis in rural areas। फिर आता है आर्टिकल 43B to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies। इसके बाद है आर्टिकल 46 to promote educational and economic interest of SC, ST and other weaker section of the society and to protect them from the social injustice and exploitation। फिर आर्टिकल 47 to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। और 46(8) में आता है to prohibit slaughter of cows, calves and other males and draught cattle to improve their breeds। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गांधीयन प्रिंसिपल में हैं। फिर आता है आपका लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो इसमें देखिए आर्टिकल 44 है टू सिक्योर ऑल सिटीजन इन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द सोसाइटीज़। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आर्टिकल 45 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। फिर है आर्टिकल 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स। आर्टिकल 41A में आता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 49 के अंडर में है टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्ट एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। आर्टिकल 50 के अंडर में आता है टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 51 में आता है to promote international peace and security and maintain just honorable relationship between nations, to foster respect for international law and treaty obligations and to encourage settlement of international dispute by arbitration। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में। तो ये रहा आपका DPSP। तो याद रखिएगा, हमने देख लिया सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 से लेके आर्टिकल 36 से लेके 51 में है। ये नॉन इन्फोर्सिबल होती हैं और बाकी हमने इसके डिवीज़न देख लिए।